अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हलीमा सादिया कुरैशी है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने लगे हैं वो निहायत ही अहम है इस नौइयत से कि हमें पता नहीं चलता कि लोनलीनेस का शिकार क्या आपके आसपास कोई लोग हैं या आप खुद क्या उस लोनलीनेस का शिकार हैं। तो ये 11 साइंस और सिम्टम्स और ये वो खास फ्रेजेस जो आमतौर पर जो लोग लोनलीनेस का शिकार होते हैं, जिन्हें कई दफ़ा खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो लोनलीनेस का शिकार हैं, वो ये फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि आपने कभी ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल किए हों या आपके आसपास अगर किसी ने ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल किए हों, तो ये रेड फ्लैग का काम करता है, ये जानने के लिए कि क्या कोई भी लोनलीनेस का शिकार है या नहीं। लोनलीनेस को जानना और उसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक पहला वो सिम्टम है जो कि नज़र आना शुरू हो जाता है और ये वर्स होते होते डिप्रेशन, एंजाइटी और डीप डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल कंडीशन और इमोशनल डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जा रहा होता है किसी भी इंसान को, चाहे वो आप होंगे या आपके आसपास कोई होगा। तो इसको जितना जल्दी इसमें सपोर्ट और इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी कर लिया जाए इस लोनलीनेस और आइसोलेशन का, उतना जल्दी ही इंसान उस मसले में पहुंचने से पहले ही रिकवर या प्रिवेंट किया जा सकता है उस मसले को कि जिसमें कि वो दाखिल हो सकते हैं। इस लोनलीनेस, आइसोलेशन और अकेलेपन का शिकार होने वाले शख्स जो सबसे पहला ऑब्वियस जुमला बोलता है वो ये कि मैं तन्हा हूँ या मैं अकेला महसूस करता हूँ, तो ये वो पहला जुमला है या वो पहला सेंटेंस है जिसके ऊपर रेड फ्लैग होना चाहिए, क्योंकि ये तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। और कई ऐसी बातें भी होंगी जिसमें वो इनडायरेक्टली यही चीज़ कम्युनिकेट कर रहे होंगे और कई दफ़ा ये वाला जुमला इग्नोर कर दिया जाता है, ये बात सुनते समझते हुए कि शायद ये उसका वक्ती जज्बा था या वक्ती तौर पे उसकी एक कंडीशन थी। हालांकि ये कहना और डायरेक्टली कन्वे करना जो बंदा इस कंडीशन का शिकार हो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है और वो करेज करके अपना एक दफ़ा में शायद ये बात कहीं एक्सप्रेस करता है इन मंथ्स और इन ईयर्स अपनी उस कंडीशन में से गुजरते हुए। तो जैसे ही अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, सुनने को मिलता है अपने करीबी किसी से भी कि मैं अकेला हूँ या तन्हा हूँ, तो इस पे आपने फ़ौरन से जो है आप उसको इतनी स्पेस दें, उसको इतना कंफर्ट ज़ोन प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ वो इतना कंफर्टेबल था तो उसने अपना ये इमोशन या अपना ये जज़्बा और अपना ये ख़्याल जो है वो शेयर किया। तो आप जिस हद तक हो सकता है उसको सपोर्ट दें और उससे पूछें, उससे एक्सप्रेस करें, ना कि उसको एडवाइस करें कि नहीं तुम अकेले नहीं हो, और उससे सजेशंस दें कि वो किस तरह से इसमें से निकल सकता है। इन सब के अलावा इस वक्त जो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है वो ये कि इमोशनल लिसनिंग की उसको ज़रूरत है कि आप अपना वो वक्त, अपने वो इमोशंस, अपनी वो अवेलेबिलिटी उसको दें। एक हियरिंग ईयर जिसको कहा जाता है वो उसको प्रोवाइड करें कि वो उससे एक्सप्रेस करवाएं कि इस कंडीशन में से, ये जो अकेलापन है इसमें से निकलने के लिए वो क्या कर सकता है। दूसरा जो इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा कि कोई भी इस अकेलेपन का शिकार है कि वो उसका कोई भी जुमला हो सकता है कि मैं वैसे तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है और मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बस मुझे थकावट हो जाती है, या मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस मुझे थकन रहती है या थकावट रहती है। और अगर कि वो उसकी फिजिकल एग्जर्शन नहीं है और फिजिकल एग्जॉशन नहीं है तो ये डेफिनेटली इमोशनल बर्डन है और इमोशनल एग्जॉशन है। तो ये टायर्डनेस जो है, ये इमोशनल फैटीग हम इसको नाम दे सकते हैं, ये इमोशनल फैटीग है। तो इसमें भी आप दूसरे के साथ अपने क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी एक इमोशनल सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी किसी कंडीशन का शिकार हैं तो आप अपना कंफर्टेबल सर्कल और कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको अपने हल्का अहबाब में ऐसा कोई भी नज़र ना आए कि जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो आप अपने पास अपनी थॉट्स को खुद भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि ये कंडीशन भी और ये चीज़ आपकी हेल्प नहीं कर रही और आपकी कंडीशन वर्स से वर्स होती जा रही है, तो आपको ज़रूर मेंटल हेल्थ सर्विसेज और प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तीसरा जुमला जो सुनने को मिलता है कि मुझे और फ्रेंड्स चाहिए या मुझे जाने को कोई जगह नहीं है, तो ये एक और ऐसा फ्रेज है कि मुझे फ्रेंड्स की ज़रूरत है, जो कि एक इमोशनल अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग, एक फ्रीडम की एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं इनडायरेक्टली। उस लोनलीनेस को एक्सप्रेस किया जा रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि फ्रेंड्स का होना रिक्वायर करता है कि वो कहीं बाहर जाएं, घुले मिलें, गपशप लगाएं, और एक वो ऐसी गपशप हो कि जो विदाउट एनी बाउंड्रीज हो, जो एक कंफर्ट जोन की बातचीत हो, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस और बर्डन एसोसिएटेड ना हो। तो ये एक और इंडिकेशन है कि अगर कोई कहे कि मुझे फ्रेंड्स की ज़रूरत है, तो आप अपनी इमोशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करें, इतना एनेबल करें कि वो अपना कंफर्ट जोन आपके साथ महसूस कर सकें। चौथा, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप इस वीकेंड पे क्या कर रहे हैं, और इसी से मिलता जुलता एक अगला फ्रेज भी है, हम दोनों को इकट्ठा ही कवर कर लेते हैं कि आज के दिन आप
किसी एक्टिविटी में एंगेज हैं या आज आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। अगर ऐसा कोई आपसे एक्वायर करता है कि ओवर द वीकेंड आप क्या कर रहे हैं या आज आपकी कोई मसरूफियात या एक्टिविटीज़ हैं, तो आप इसमें आपके लिए ये इंडिकेटर है कि यानी कि ये शख्स जो है ये किसी ना किसी इमोशनल बॉन्डिंग में आना चाहता है और इसको कोई ना कोई लैग या कोई ना कोई इमोशनल डिस्टेंस ये फील कर रहे हैं, जिसको कि एक्सप्रेस करने के लिए दे वांट समवन, दे वांट सम कंपेनियनशिप, दे वांट सम टाइम, दे वांट सम सोशलाइजेशन। तो ये वाली वो चीज़ें हैं, वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको ये बताती हैं कि कोई भी एक करीबी अटैचमेंट या कुछ शेयरिंग के लिए अपने लिए मौके ढूंढ रहा है। तो ये भी एक तरह का साइन होता है इनडायरेक्टली ये इंडिकेट करना कि उसको इस वक्त इमोशनल नीड उसकी इस वक्त हाई हुई है, जिसको कि आप सपोर्ट दे सकते हैं अपनी प्रेजेंस से। 6th फ्रेज ये हो सकता है कि मेरे तो कभी कोई प्लान्स ही नहीं होते। अब अगर कोई शख्स बातों में आपके साथ ये चीज़ मेंशन करता है कि मेरे तो कभी भी कोई प्लान्स होते ही नहीं है, तो ये चीज़ ये इंडिकेट करती है यानी कि उसको कोई बुलाने वाला, कोई इन्विटेशंस, कोई पार्टीज, कोई हैंग आउट, कोई भी सोशल कम्युनिकेशन या कोई भी इस तरह की एंगेजमेंट उसकी इस वक्त नहीं है। यानी कि वो उस टाइम को मिस कर रहा है कि जब उसके कुछ फ्रेंड्स होते थे या कोई भी हल्का अहबाब होता था जो कि उसको बुलाते थे। और जब कोई हमें बुलाता है किसी भी इवेंट में या किसी भी सिटिंग में, किसी भी गैदरिंग में, तो एक वो जो इम्पोर्टेंस की फील होती है, यानी कि वो भी यहाँ पर मिसिंग है। उसको अपनी एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस की फीलिंग भी यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि अगर कोई भी उसके प्लान्स नहीं है तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि उसको कोई भी एंगेजमेंट इस वक्त, सोशल एंगेजमेंट उस तरह की नहीं मिल रही जो कि वो इस वक्त रिक्वायर कर रहे हैं। और अगर आप किसी को कहता सुने कि मैं बोर हूँ या मैं बोर हो रहा हूँ या आई एम वेरी बोर्ड विद माई लाइफ, तो ये वाला भी ये बहुत सीरियस इंडिकेटर है जो कि जिसको बहुत सेंसिटिवली लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान अगर वो अपनी डेली रूटीन में एंगेज्ड है और अपने डेली काम कर रहा है और अगर उसको उसमें खुशी मिल रही है, तो कोई भी इंसान खुशी के कामों को कभी भी बोरिंग या बोर्ड कंडीशन नहीं कंसिडर करता। तो अगर कोई भी कह रहा है कि मैं बोर हूँ, तो यानी कि वो अपनी ज़िंदगी के वो सारे मामूलात ज़िंदगी को कंप्लीट करने के बाद भी अगर बोर फील कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत सेंसिटिवली इसको डील करते हुए, उसके साथ अपनी प्रेजेंस को महसूस करते हुए, उसको अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हुए, इमोशनल लिसनिंग करते हुए, उसके साथ वो एक्टिविटीज प्लान करते हुए कि अगर दे आर अप टू समथिंग, तो यू कैन प्लान सम हाइक टुगेदर, सम हैंग आउट टुगेदर, सम शॉपिंग टुगेदर, सम विजिट टू अ पार्क इवन टुगेदर। तो ये वो वाला साइन है जो कि आपको इंडिकेट करता है कि आपका कोई भी लव्ड वन या नियर वन या आप शायद खुद ही इस कंडीशन का शिकार हो रहे हैं। 8th पॉइंट ये हो सकता है कि अगर कोई आपको कहता है कि मेरी कोई केयर नहीं करता या मुझे मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो ये एक और इंडिकेटर है जो कि काफ़ी इनडायरेक्ट है, जिससे कोई बहुत सारी दफ़ा हम इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। आमतौर पे ये इग्नोर हो जाता है कि किसी का ऐसा महसूस करना कि मेरा कोई ख्याल नहीं रख रहा है, इसका लोनलीनेस और आइसोलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि ये इसका बहुत गहरा ताल्लुक है तन्हाई से, क्योंकि अगर उस बंदे के पास वो एक हजूम में भी मौजूद है, वो मार्केट में भी है, वो ऑफिस में भी है, उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें वो तब भी तन्हा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी केयर करने वाले, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट करने वाले लोग आसपास नहीं हैं। तो ये भी तन्हाई का ही एक पहलू है, जिसमें कि उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही, चाहे कि उसके आसपास लोग मौजूद हैं। तो ये वो तन्हाई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि आगे जाके बहुत डेडली हो जाती है। कई दफ़ा सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की किसी भी कंडीशन का शिकार हो सकता है वो शख्स। 9वां फ्रेज या सेंटेंस जुमला जो आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ना होता तो कोई भी नोटिस ही ना करता कि मैं यहाँ पर हूँ या नहीं। ये पिछले जुमले से मिलता जुलता है किसी हद तक, क्योंकि एक इंसान ये मान चुका है या उसको ये अंदाज़ा हो चुका है कि मेरी मौजूदगी की शायद इतनी वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं है उन लोगों के नज़दीक जो कि मेरा हल्का अहबाब है। यानी कि जो उसका कंफर्ट जोन है उसमें उसको अपनी एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, इंपॉर्टेंस और वर्थ उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। और जब वो नहीं होती तो ये इंसान का एक नेचुरल जज्बा है कि वो अपने आप को वर्थलेस, कुछ कम तर, कॉन्फिडेंस ब्रेक होना, शटर होना, अपने अंदर एक अकेलापन महसूस करना। क्योंकि अगर वो लोग जिनके आसपास वो रहते हैं उनके साथ वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, चाहे वो जजमेंट की वजह से कि वो अपने दिल का हाल जब भी उनके साथ शेयर करते हैं तो सामने वालों की तरफ से जजमेंट मिलती है या एडवाइस मिलती है या सजेशन मिलता है, सुनने वाला कोई उस तरह से उनके प्रॉब्लम्स को और अंडरस्टैंड करने वाला नहीं मिलता। तो ये वो जज्बा है जो कि इधर से इंडिकेट होता है इनडायरेक्ट वे में।
10वां वो वाला सेंटेंस या जुमला जो कि इंडिकेट आपको करेगा, जैसे कि कोई कहता है कि मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। कई दफ़ा तो ये जुमला होगा जो हकीकत पे मबनी होगा, लेकिन कई दफ़ा जो लोग तन्हाई का या लोनलीनेस का शिकार हो रहे होते हैं और डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इस साइकिल में इतना गहरा फंस चुके होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अवॉइडेंस की तरफ आने लग जाते हैं कि जो सोशलाइजेशन और जो लोगों की प्रेजेंस उनके लिए हेल्प कर सकती है, पॉजिटिव लोगों की प्रेजेंस उनके लिए हेल्प कर सकती है, वो उसको भी अवॉइड करने के लिए ये जुमला बोलते हैं। और ये जुमला भी रेड फ्लैग है, और अगर आप किसी के करीबी से ये सुने तो आपके लिए, आप इसको उनके लिए हेल्प और सपोर्ट का बायस बन सकते हैं। और अगर आप भी ये ऐसा कर रहे हैं तो आप, जैसे अभी पहले शेयर हुआ कि इसकी आप जर्नलिंग, आप इसको राइट कर सकते हैं अपनी आने वाली ख्यालात को, या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं इस कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए। और 11वां और आखिरी वो जुमला जो सेंटेंस हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रहा और मैं घर जाना चाहता हूँ। अगर कोई ये आपके साथ कहता है तो ये भी एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि जिस हजूम में वो इस वक्त मौजूद है या जिस भी सोशल सर्कल में वो मौजूद है, यानी कि वो उधर कंफर्ट फील नहीं कर रहे, वो वाली कंफर्ट, वो इमोशनल सपोर्ट फील नहीं कर रहे, यानी कि वो जगह उनके लिए फिजिकल एग्जॉशन का बायस है। वहाँ पे चाहे टॉक्सिक पीपल मौजूद हों या ना हो, लेकिन उनका कंफर्ट जोन वो वाला नहीं है और वो अगर घर जाना चाहते हैं, तो ये एक बंदे की तन्हाई को और आइसोलेशन को इंडिकेट करता है। तो ये वो 11 सेंटेंसेस थे, वो जुमले थे, जो फ्रेजेस थे जो कि आम लोग आम तौर पे अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं। और अगर ऐसा कोई भी आपके करीबी या आप खुद ऐसा कोई भी जुमला सुने या आप खुद महसूस करें, तो उस पे आपको ध्यान देना है और निहायत सेंसिटिविटी के साथ उस शख्स के साथ डील करना है, और इस कंडीशन को बिफोर के वो वर्स होती चली जाए उससे डील करके उसको प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाना है, उसको इमोशनल सपोर्ट देनी है। इसी तरह की और मजीद वीडियोस के लिए हम सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपनी डिमांड भी कर सकते हैं ऑन द टॉपिक यू वांट टू हियर मोर। थैंक यू सो मच।